जय माता दोस्तों। गिरने और गिराने में, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है, क्योंकि जो इंसान गिरता है वो तो क्या होता है कि उसको इतनी अक्ल नहीं है, उसको इतनी ज्ञान नहीं है। क्योंकि बिना गिरे तो देखो इंसान ऊंचा भी नहीं उठ सकता बिना गिरे तो इसलिए इंसान का गिरना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ठोकर खाता तभी इंसान को अक्ल आएगी, तभी वो ऊंचा अपने जीवन में ऊंचा उठ पाएगा। लेकिन जो गिराता है वो इंसान, वो क्या होता है कि वो इंसान पहले ही नीचे गिरा हुआ है, क्योंकि जो नीचे होता है वही किसी को, दूसरे इंसान को नीचे गिराता, खुद नीचे होता है। इसलिए अगर ऊंचा होता ना, तो अगर कोई इंसान ऊंचा है तो दूसरे को वो ऊंचा उठाएगा, लेकिन जो नीचे होते ना वही दूसरे को नीचे गिराएंगे, क्योंकि जो इंसान खुद होता है ना वही दूसरे के बारे में सोचता है, वही दूसरे के बारे में करता है। तो जो खुद नीचे होता है इसलिए वो दूसरों को नीचे गिराता है। तो खुद होगा जैसी इंसान की सोच होगी वैसे उसके कर्म होंगे। लेकिन जो इंसान दूसरों को नीचे गिराता है उसकी हालत ऐसी जाती है जैसे कुएं का मेंढक पूरी उम्र कुएं के अंदर ही चक्कर काट के दम तोड़ देता है। लेकिन जो इंसान गिरता है उसका क्या है कि उसको जैसे ठोकर लगी, किसी इंसान को गिर गया, उसने खड़ा होकर के ठोकर खाई, चोट को सहला लिया और अपने रास्ते चल दिया। लेकिन आगे क्या होगा कि आगे वो संभल के चलेगा इंसान, कि दोबारा उसको ठोकर ना लगे, उसको चोट ना लगे। लेकिन इनके अंदर भी एक चीज़ है कि जैसे जो इंसान खुद गिरे ना, उसका तो क्या होता है कि जो भगवान होते हैं वो साथ देते हैं, लेकिन जो दूसरों को गिराते हैं उसका भगवान भी साथ कभी नहीं देते। क्योंकि जो दूसरों का जो आप दोगे वही तो आप पाओगे ना। अच्छा तो अच्छा और बुरा तो बुरा, जो मतलब प्रकृति का नियम है कि जो आप प्रकृति को दोगे वही आप पाओगे। तो जो आप अच्छा करते हो तो अच्छा और बुरा करते हो तो बुरा। अगर किसी को गिराओगे तो खुद का गिरना बिल्कुल 100% निश्चित है। तो इसलिए कभी भी ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि दूसरे इंसान की टांग खींचनी पड़ जाए। कभी भी ऐसा काम भूल करके भी ना, क्योंकि जो एक इंसान की आत्मा होती है वो इंसान की आत्मा उसे कभी भी माफ़, इस कर्म के लिए उसकी इंसान की आत्मा कभी भी माफ़ नहीं कर पाती है। तो इसलिए ऐसा कोई काम का ना करें जिससे कि उससे इंसान जो उसकी आत्मा है वो उसकी गवाही ना दे। अपनी आत्मा की आवाज़ सुने फिर आगे कर्म करें। जय माता दी।